जीवन बीमा मत करो, जल बीमा करो। तो लोग कहते थे आप उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, कि बोतल की कीमत 20 रुपए है, 100 रुपए है, 500 रुपए है, 2500 है और 5000 है। गांव गांव जाता था, साइकिल लेता था, फर्श लगा बिछाता था, पेड़ के नीचे बैठ के लोगों को समझाता था कि अपने घर का पानी घर में रखो, खेत का पानी खेत में रखो, खेत की मिट्टी खेत में रखो, गांव का पानी तालाब में रखो और जंगल का पानी जंगल में रखो। तो कलाम साहब ने उद्घाटन करते हुए कहा कि गांव में पानी का संकट आने वाला है। मोटर चलाओगे तो 3 मिनट में 300 सेर पानी बह जाएगा। तालाब में जाओगे 100 ग्राम पानी लगेगा, डूबोगे बाहर निकलोगे 100 ग्राम में नहाओगे। पानी की पाठशाला लगानी है और बच्चों को जल ज्ञान कराना है। आप दिन में सिंचाई न करो, रात में करोगे, दिन में सूर्य भगवान पानी चुरा ले जाते हैं, नहीं चुराएंगे तो देंगे कैसे? गांव का बजट होना चाहिए, अपना पानी का बजट होना चाहिए। भाई मैं इतना पानी मेरे गांव को चाहिए, कितना मेरे गांव में पानी बरसता है, कितना सूर्य भगवान ले जाते हैं, कितना पेड़ को चाहिए, कितना फसल को चाहिए। और गांव का कर्ज उतारने के लिए कुछ वैसा काम करो कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद याद करें। गंगा और यमुना के देश में पानी बिकेगा, ऐसा कभी ने सोचा था? नमस्कार, बेनिफिट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरेश जाला और आज हम बात करने वाले हैं जल सुरक्षा की। जल सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, खास करके जब से ये क्लाइमेट चेंज की असर पूरी दुनिया में देख रही है। और इस विषय पर प्रकाश फेंकने के लिए, इस विषय में सबसे ज्यादा माहिती जिसके पास है, जिसने फील्ड में काम किया है, वो पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ है। आज वो हमें बताएंगे कि उन्होंने अपनी जल सुरक्षा यात्रा कहां से शुरू की और ये यात्रा कहां पहुंची है। दोस्तों, हमें बचपन में सिखाया जाता है एक माता जो है वो 1000 अध्यापक के बराबर होती है। तो हम आज उमाशंकर जी से यहीं से शुरुआत करेंगे कि उनकी जीवन में या उनकी जीवनी में ये जल सुरक्षा का बीज किसने और कैसे रोपा था। उमाशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी, हमें ये कहा जाता है कि बच्चा जो घर से सीखता है ना, वो कहीं और सीखने नहीं मिलता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जल सुरक्षा का बीज, मतलब आपको ये कैसे पता चला कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए? मेरी जो जल गुरु हैं वो मेरी पूज्य माँ हैं। माँ सृष्टि में सबसे कोई पूज्य हो, माँ और पिता ही है। बच्चे को शिवाजी बनाने वाली माँ है, रामकृष्ण बनाने वाली माँ है, भगत सिंह बनाने वाली माँ है, मंगल पांडे बनाने वाली माँ है। तो मेरी माँ ने बुंदेलखंड, चूंकि जल के मामले में एक ऐसी चर्चा होती थी, भूखा बुंदेलखंड, प्यासा बुंदेलखंड, पलायन बुंदेलखंड, गरीब बुंदेलखंड, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, माँ से बड़ी मातृभूमि है। तुमने जिस गांव में जन्म लिया है, इस गांव की हवा पानी तुम्हारे शरीर में है, और गांव का कर्ज उतारने के लिए कुछ वैसा काम करो कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद याद करें। और मैंने माँ के कहने से अपने जीवन का जो ध्येय बनाया वो जल संरक्षण हो गया। प्रकृति के नजदीक व्यक्ति अगर सबसे कहीं नजदीक होता है तो जल के नजदीक होता है। जब व्यक्ति माँ के पेट में होता है तो पानी में होता है। जब वापस बाहर आता है, पृथ्वी में आता है, तो पानी से नहाया जाता है। जब चिता पे रखा जाता है तो नहा करके घड़े में पानी होता है, पानी की परिक्रमा होती है और उसकी जो राख बनती है वो पानी में डाली जाती है। इसलिए ये जो जल का चिंतन है, जल का जो ज्ञान है, वो बड़ा पुरातन है। आपके आंख का पानी खत्म हो जाएगा तो आप अंधे हो जाएंगे, दिमाग का पानी खत्म होगा तो आप पागल हो जाएंगे, और जब शरीर का पानी कम होता है तो पानी ही चढ़ाते हैं, उसमें ग्लूकोज नाम की दवाइयां हो सकती हैं। इस विषय को लेकर मैंने एक मुहिम शुरू की थी और ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक आज जो खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ मेरे नाम से जानी जाती है, उसको वास्तविक तो हमारे देश के 20 करोड़ किसान जो हजारों सालों से खेती करने वाले थे, वो किसानों ने इस विधि को पहले ही आविष्कार किया था। बीच में ये विधि खत्म हो गई। मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता। ये जो ज्ञान है ये हमारे पुरखों का है, और पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे, जो आज का विज्ञान नहीं जानता है। हमारे पुरखे 3000 साल पहले पहाड़ के ऊपर तालाब बना चुके हैं, कुएं बना चुके हैं। माउंट आबू में, शिवाजी के दुर्ग में, आपके पास में जहां मैं आज बात करता हूं, गुजरात की पवित्र भूमि में
जमीन के अंदर 7 तल्ले में पानी बनाने वाली राजा रानी की बावड़ी मैं पाटन में देख करके अभी आया हूं। तो जल जो ज्ञान था हमारे पुरखों के पास कि बगैर प्रयासों के अपना फावड़ा लेते थे, अपनी डलिया लेते थे, अपना खेत होता था और उस खेत में खेत की मिट्टी उस पर चढ़ा देते थे, उसी के ऊपर पेड़ लगा देते थे। हम श्रम के बाद हम यंत्र पर आश्रित हो गए और आज का जो जल संकट है वो पूरी दुनिया में है। 2-3 देशों को छोड़ दो, ब्राजील को छोड़ दिया जाए वहाँ मीठा पानी है, बाकी हमारे देश में पानी की कमी नहीं थी। हमारा देश, जब हम दुनिया के देश में विदेश जाते थे तो लोग कहते थे आप उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दुर्भाग्य मैं कह सकता हूँ, कुछ क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता, किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन गंगा और यमुना के देश में गांव में आप जाइएगा, तालाब खाली हैं, कुओं में पानी नहीं है, नारों में पानी नहीं है, किराना की दुकान में आपको न दूध मिलेगा न दही मिलेगा, हजारों बोतल पानी गांव की किराना की दुकान में पहुंच गया है। और साथ में एक और दुर्भाग्य साथ में देखिए कि बोतल की कीमत 20 रुपए है, 100 रुपए है, 500 रुपए है, 2500 है और 5000 है। क्या गंगा और यमुना के देश में पानी बिकेगा, ऐसा कभी ने सोचा था? जब पानी बिकता है तो पृथ्वी का हृदय फटता है। 140 करोड़ व्यक्ति का भोजन हमें देश के लिए किसानों को देना है और साथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मित्र देश हैं, शत्रु देश हैं, कुछ भी हैं, हमारा भारत, हमारा देश अपने शत्रु को भी भोजन देता है। तो हमने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया मेरे साथियों ने मिल करके कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेना, किसी से परमिशन नहीं लेना, कोई उम्र का बंधन नहीं है और योग और प्राणायाम ध्यान भी कह सकते हैं। अपना फावड़ा लीजिए, सुबह आप आधे घंटे मिट्टी खोद के अपनी मेड़ पर चढ़ा दीजिए, 100 व्यायाम से ज्यादा व्यायामशाली है। आपने कहा कि आपकी माँ आपकी गुरु है। आपके गांव के पानी का संकट के बारे में आपसे बताया कि ये एक आविष्कार आपको करना चाहिए कि यहाँ गांव का पानी गांव में रहे, पर ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही होगी, क्योंकि लोगों को समझाना कि ये काम करना है जिसमें पैसे मिलने वाले नहीं हैं, पानी मिलेगा, पानी का संग्रह होगा कि नहीं पता नहीं है, तो वो कैसे आपने जोड़ा? मैं ये मानता हूँ, मेरी माँ कहती थी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। महाराज, इस देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए जो मैंने पढ़ा है। महाराज भागीरथ 2525 किलोमीटर गंगा नदी मैया को लेके गए थे और 60,000 सगर के पुत्र थे, उन्होंने उसमें सहयोग किया था। दूसरी जल योद्धा माता अनुसुईया, जिन्होंने अपने तपोबल से चित्रकूट में मंदाकिनी मां को प्रकट किया। तीसरे जल योद्धा महाराज भोज, जिन्होंने भोपाल में दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बनाया, 65,000 हेक्टेयर जमीन को 65 बावड़ी को जोड़ के उन्होंने काम किया। चौथी जल योद्धा महारानी दुर्गावती, जो गोंडवाना की रानी थी, मेरे बांदा के कालिंजर किले की जिसकी चर्चा पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी मन की बात में, पिछले सप्ताह की थी। वहां कालिंजर किले के ऊपर आपको तालाब भरे हुए मिलेंगे, कुएं भरे हुए मिलेंगे और वहां के जल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। 5वीं जल योद्धा महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने भारत के सभी तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए। यहां तक कि 2 नदियां हमारे यहाँ हैं, एक बैकुंठ ले जाती है और एक पाप धोती है। पाप नासिनी गंगा मैया है और बैकुंठ ले जाने वाली फल्गु मैया है जो गया जी में है। वहां पर भी माता अहिल्याबाई होलकर ने तालाब बनाया। उनके तालाब में लोग स्नान करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो मुझे आसान तो नहीं था, क्योंकि कोई काम आसान नहीं है। आप शहर में कोई काम करिएगा 10 लोग मिल जाएंगे। शहर में वकील रहते हैं, गांव में बैरिस्टर रहते हैं और वहां उनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं। तो मैंने सोचा था, मेरी माँ ने कहा था कोई एनजीओ नहीं बनाना, कोई संस्था नहीं बनाना, कोई अनुदान नहीं लेना है। जितने दिन तक कार्यक्रम चले चले, ना चले बंद हो जाए। जब किसी से कुछ ले लेंगे तो चलाना पड़ेगा। आप कोई अनुदान नहीं लेना है। गांव के लोगों की शक्ति, मेरे जो अध्यात्म गुरु थे विनोबा जी, तो विनोबा भावे ये बात कहते थे कि हमें समाज के लिए समाज से लेना है, समाज को देना है। फिर जिनके सानिध्य में आया भारत रत्न नानाजी देशमुख, उन्होंने कहा था कि समाज को जोड़ो, उस समाज के लिए काम करो।
उनका एक सूत्र वाक्य था, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए, अपने वे हैं जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। मुझे समय लगा, आलोचनाएं हुई, निंदा हुई। मैं एक ढोलक अपने गले में नगड़िया टांगता था, गांव गांव जाता था, साइकिल लेता था, फर्श लगा बिछाता था, पेड़ के नीचे बैठ के लोगों को समझाता था कि अपने घर का पानी घर में रखो, खेत का पानी खेत में रखो, खेत की मिट्टी खेत में रखो, गांव का पानी तालाब में रखो, और जंगल का पानी जंगल में रखो, और जंगल में से अधिक हो जाए तो नदियों में डालो। लोग मजाक करते थे, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ते थे, और एक कारवां बना। वो कारवां बनते 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 मुझे 89 से 89 से लगा करके, और 1995 तक मैं समझ नहीं पाया मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन 95 के बाद एक रास्ता खुलता है, और तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब विज्ञान भवन में एक कार्यशाला में आते हैं। उस कार्यशाला में उस समय के बड़े बड़े दिग्गज समाजसेवी थे, जिनके दर्शन करने से मैं अपने को कृतार्थ मानता था। उसमें मोहन धारिया साहब भी थे, अन्ना हजारे साहब भी थे, स्वामी अग्निवेश थे, पद्मभूषण निर्मला देश पांडे थी। मैंने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने 3 दिन मंथन किया। तो कलाम साहब ने उद्घाटन करते हुए कहा कि गांव में पानी का संकट आने वाला है, आपको गांव में वाटर विलेज के बारे में सोचना होगा। तो मैंने 2 दिन तक काम किया, और तीसरे दिन मैंने कहा कि मैं जलग्राम बनाऊंगा। तत्कालीन पानी पर अच्छा अध्ययन था जिनका, अनुपम मिश्र, जिनकी किताब है आज भी खरे हैं तालाब। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तकनीक दूंगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। हम अपने 5 साथियों के साथ लेकर मैंने एक गांव में समिति बनाई, उसका नाम जलग्राम था, जो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, एक कागज में हम लोगों ने बनाया। उसका अध्यक्ष बनाया हमारे गांव के संपन्न व्यक्ति थे, निर्भय सिंह जी। हम लोगों की टीम को वो भोजन का प्रबंध कर देते थे। जब भी हम कुछ काम करते थे तो 150 आदमी होना है तो वो थे, अशोक अवस्थी जी थे, अली मोहम्मद जी थे, मामून रशीद थे, राजा भैया वर्मा थे, प्रेमचंद वर्मा थे। हम लोगों ने मिलकर काम किया, और वो काम ईश्वर की कृपा, वरुण देवता का आशीर्वाद कहा जाए कि वो काम इतना आगे बढ़ा कि उस गांव को अनुकरण करने के लिए लोग आने लगे, और हम 50 किलो बीज लेकर के बासमती का आए। बासमती बुंदेलखंड में 1 किलो नहीं पैदा होती। हमने अपने गांव में 10 लोगों ने 10-10 किलो बासमती बोया। उससे हम लोगों ने 10-10 किलो बासमती से 25-25 कुंटल बासमती पैदा किया। फिर हमारे गांव के 100 लोगों ने बासमती बोया, अपने खेतों पर मेड़ बनाई, और मेड़ पर जो है पानी रोका और धान शुरू कर दिया। मेरे गांव से आसपास के 10 गांव में बात गई, 10 गांव से 20 गांव में बात गई। कलेक्टर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्री हीरालाल जी मेरे बांदा के कलेक्टर हुए। मेरा मॉडल उन्होंने 470 ग्राम पंचायतों में लागू किया, पूरे जिले में लगा दिया। अब वो जिले से निकल के मेरा मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के 1 लाख गांव में 58,000 ग्राम पंचायतों में माना कि ये अच्छा मॉडल है। इजराइल से टीम, इजराइल के वैज्ञानिक, इजराइल, दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो ज्ञान के मामले में कहीं अच्छा होता वो जाते हैं। इजराइल के 15-20 लोगों का एक दल मेरे यहाँ आया, बांदा आया। मेरी तकनीक को उन्होंने कहीं अखबारों में पढ़ा था, तब तक ये काम बहुत बहुत पहुंच चुका था। बड़े बड़े मैगजीन है, इंडिया टुडे, बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े अखबार एक यूनिक स्टोरी मान रहे थे कि 1 पैसा नहीं लिया, परिवर्तन का काम किया है। तो ये कौन लोग हैं? तो मेरे गांव का नाम भारत के नक्शे में आने लगा था। उन लोगों को मैंने अपनी तकनीक बताई कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, तो उन्हें बहुत एक्सीलेंट तकनीक मानी, और ये बात निकल के माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंची। प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत के सौभाग्य है कि एक अच्छे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, अच्छे कामों में वो सहयोग भी करते हैं। उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के बारे में सुना था। बुंदेलखंड में पहले एक मालगाड़ी से पानी, आपको याद होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मारवाड़ बुंदेलखंड की बड़ी भारी पानी की चर्चा होती थी। तो दिल्ली से मालगाड़ी से ट्रेन झांसी आई। मैंने वहाँ के कलेक्टर से कहा कि बुंदेलों का पानी इतना नहीं मर गया कि दिल्ली का पानी ले। एक कहावत है बुंदेलखंड में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। यहाँ तो वो बुंदेलखंड है जहाँ जनानी को मर्दानी कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। आला उदल की भूमि है।
भगवान राम आकर के यहाँ 11 साल चित्रकूट में रहे हैं, 10 वर्ष जो भी इतिहास कहता है। राम राजा सरकार को रोज सलामी दी जाती है। भारत में कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ सलामी राजा को, राम को राजा के रूप में दी जाती है। और हम इतने कमजोर हो गए। महोबा कलेक्टर से मैंने कहा पानी नहीं लेना है, चित्रकूट कलेक्टर से कहा मैंने पानी नहीं लेना है, बांदा कलेक्टर से कहा मैंने पानी नहीं लेना है। हम लोगों ने पानी नहीं लिया, मालगाड़ी खड़ी रही। अब एक इधर था, दूसरा बांदा से चित्रकूट 75 किलोमीटर, मानिकपुर 100 किलोमीटर। बांदा से सवारी गाड़ी में एवरी डे पिछले 40 वर्षों से पानी जा रहा था। 5-5 घंटे ट्रेन लेट होती थी, ट्रेन के डिब्बे गिर जाते थे। हमने संकल्प लिया कि ये जो पानी है ये कम से कम हम अपना पानी तो बोले। करेक्ट। तो पूज्य नाना जी ने और हम लोगों के साथ जो समाज सेवी थे, मैं चूंकि नाना जी से प्रभावित रहा, जयप्रकाश जी से प्रभावित रहा, विनोबा भावे से प्रभावित रहा, मुझे बड़े लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, बड़े बड़े मंचों पे सुनने का मौका मिला, आदरणीय दलाई लामा जी को सुनने का मौका मिला, मदर टेरेसा जी को सुनने का मौका मिला। तो इन बड़े बड़े लोगों के बड़े भाग से दर्शन होते हैं। तो ये सब लोगों से ज्ञान मिलने के बाद हमने तय किया कि हम अपने गांव में पानी को बोएंगे। हमारे पुरखे पानी बोते थे। That's good. हमने लोगों के पानी को जगाया कि आप जीवन बीमा मत करो, जल बीमा करो। आप अपने बच्चे को धन सोना ना दो, जल धन दो। एक कुआं खोद के दे दो, एक तालाब बना के दे दो। और हमने सब ने मिलकर, पूरे किसानों ने मिलकर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। नवीन चंद वाजपेयी साहब वहां चीफ सेक्रेटरी थे। हमने कहा कि हम पानी बोने का एक हम तरीका लेके आए हैं, यदि आप हमको सहयोग करो तो हम आप बुंदेलखंड में पानीदार बनाने की कोशिश हम करेंगे। पानीदार बुंदेलखंड है, पानी है। बुंदेलखंड जितना पानी भारत में नदियां नहीं है, 35 नदियां हैं। बुंदेलखंड में 35 नदियां हैं, यमुना है, बागे है, बेतवा है, केन है। लेकिन हमारा बुंदेलखंड ऊंचाई पर होने के कारण सारा पानी बह जाता है। सही बात, समझ गया। ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी ऊपर की है। तो बोले हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा मैं पैसे मांगने नहीं आया, आप मेरे कहने से मेरी कुछ बातों को स्वीकार करें और किसानों को इसमें शामिल कर लें। तो बोले क्या करना होगा। मैंने कहा प्रत्येक किसान के खेत में मेड़बंदी करवा दीजिए। जो 5 एकड़ से कम का किसान है उसको सरकार मनरेगा से करा दे, और जो संपन्न किसान है वो आधा वो दे दे, आधा सरकार दे दे। तो हमारी बात, और एक हम तालाब बनाना चाहते हैं खेत में, छोटा तालाब बनाना चाहते हैं, तो हमको खेत तालाब योजना दे दीजिए। ये तो बहुत अच्छा काम है। तो हमने कहा आप हमारे यहाँ जो भी किसान बनाना चाहे उसको आप फ्री कर दीजिए कि 20 बाई 20 का तालाब 3 मीटर गहरा। हम अपनी 2 बिस्वा जमीन, 5 अगर हमारी 5 एकड़ जमीन खराब हो रही है, उससे अच्छा 2 बिस्वा जमीन हमको दे दें, हम पानी भर लेंगे बरसात में, वो हमारे एक फसल के काम आ जाएगा। मेड़ बना लेंगे तो बरसात का पानी भर लेंगे, हम फसल पैदा कर लेंगे। तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया, और स्वीकार करके हमको पहली बार बुंदेलखंड के लिए उन्होंने हमको तालाब दिए। और तालाब हमको इतने तालाब दे दिए खेत तालाब योजना के अंतर्गत कि पहली बार हमको 2000 तालाब दिए बुंदेलखंड के लिए। तो हमारे बुंदेलखंड में 300 तालाब एक एक जिले के हिस्से में आए। ऐसा करते हुए फिर हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर हमको 5000 तालाब दिए किसानों को, फिर 8000 तालाब दिए। इस तरीके से बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में 18000 तालाब किसानों को दिए गए, और उनमें सब में पानी भरा। यही काम मध्य प्रदेश ने किया। 2 भागों में बुंदेलखंड है। हमारे यहाँ के 75,000 किसानों ने मेड़बंदी की चित्रकूट मंडल की। इसको देखकर झांसी मंडल के किसानों ने की, 1 लाख किसानों ने वहां मंडल मेड़बंदी की। यह अभियान इतना सफल रहा कि आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेड़बंदी से रोके गए पानी से उत्तर प्रदेश सरकार को, केवल चित्रकूट मंडल की बात करूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं किसने बेचा? जिले ने चित्रकूट। दूसरे नंबर पे झांसी मंडल है।
ओके उत्तर प्रदेश सरकार की 2023-24 में कुल खरीद 2,04,000 मेट्रिक टन हुई, इसमें 72,000 मेट्रिक टन हमने गेहूं बेचा, 1/3। 47,000 मेट्रिक टन बांदा ने दिया और 37,000 मेट्रिक टन झांसी ने दिया। 5,205 करोड़ का गेहूं हमने सरकार को बेचा किसानों ने, एक तरफ। दूसरी तरफ हमने सरकार को 700 करोड़ का धान बेचा किसानों ने। मेरे यहाँ सरकारी धान खरीद केंद्र खोले गए, मेरे यहाँ सरकारी गेहूं खरीद केंद्र खोले गए, और वाटर लेवल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट के आधार पर 2 मीटर वाटर लेवल ऊपर आया। ये ऐतिहासिक घटना है। मेरे यहाँ की कलेक्टर दुर्गा शक्ति नांगपाल को पिछले वर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी ने नेशनल अवार्ड दिया, वाटर अवार्ड दिया, नेशनल अवार्ड दिया। अध्ययन करने के लोग आए, मेरे यहाँ का पलायन रुका। आप कहते थे सब लोग, रोज पलायन की बातें आती थी। आज मैं कह सकता हूं कि पढ़ा लिखा बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम खेती कर रहा है। सरकारी छोटी सी नौकरी छोड़कर खेती करने चला गया है, क्योंकि उसको जिस खेत में उसके बीजा दूनी होता था, मतलब 100 किलो बीज डालो 200 किलो होता था, 2 क्विंटल, आज उस खेत में 1 एकड़ में मेरे यहाँ का किसान 1 एकड़ में मेरे यहाँ किसान 1 लाख का धान बेचता है। आपने जो ये खेत तालाब जिसको कहते हैं, हम गुजरात में वो जो चलता है योजना, उसका नाम है खेत तालाब। ये जो आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शुरू कराई, पूरे भारतवर्ष में इतनी जोर से अभी तक ये फैला नहीं है। एक तरफ हम बात करते हैं कि हर बूंद पानी जो कुदरत दे रहा है उसका संचय करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी कर रहे हैं कि हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हम नदी का पानी एक जगह से ले जाए दूसरी जगह ले जाए। तो आप ये दोनों चीज को किस तरह से देखेंगे? देखिए, मेरी माँ कहती थी कि बंगाल की खाड़ी से मेघ महाराज पानी लेके चलते हैं, लाखों टन वजन लेके चलते हैं, और यात्रा करते करते आपके दरवाजे में मुफ्त में पानी देने आते हैं। हम नदियों की क्या बात है वो जाने, बड़े लोग हैं, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। हमको तो ये कहा गया, माँ ने मेरी कहा कि पानी पकड़ लो। जो पानी तो अपने आप तुम्हारे दरवाजे आ रहा है। तो खेत का पानी खेत में, जैसे मैंने कहा था, और घर का पानी घर में, और गांव का पानी गांव में। मेड़बंदी भारत भर में, मेरे कहने से, मुझे जखनी से शुरू हुई मेड़बंदी पूरे भारत में। मैं गुजरात में द्वारकाधीश में सैकड़ों बीघे में मैंने मेड़बंदी करवाई। कुरंगा गांव उसका उदाहरण है। और छत्तीसगढ़ में सैकड़ों हेक्टेयर में जमीन मेड़बंदी हुई। भारत के उन सभी राज्यों में मेड़बंदी पहुंच गई जहां सूखा प्रभावित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा आज से 7 साल पहले कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी को रोकें। आपने परंपरागत प्रथा की बात की, आपने शुरुआत में राण की बावड़ी की भी बात की। ये जो बावड़ी वाला पूरा है वो खत्म हो गया, अभी भी कोई हमारे पास ऐसे है ही नहीं जो इसको वापस पुनर्जीवित कर सके। ये जो गांव का पानी गांव में रहना चाहिए, प्रयत्न बहुत हुए, आप जैसे बहुत सारे जो जल सुरक्षा में काम करते हैं उन्होंने प्रयत्न किए, पर अभी भी वो इतना सफल नहीं है। तो उसकी वजह से आज भी गांव में पानी अगर लाना है, देना है, तो नजदीक की किसी नदी या किसी जल योजना से ही दे पा रहे। ये क्यों हम सफल नहीं हो रहे? देखिए, 2 चीजें। पूरी दुनिया में हमारी आबादी 18% है भारत की, जमीन हमारे पास 4.5% है, मीठा पानी 1% है। हम क्या सोचते हैं, पानी फ्री की चीज मानते हैं और सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं। आजादी के पहले हमारे पास 25 लाख तालाब थे, 10,550 नदियां सदा नीरा थी। मैं कुएं में नहाया है, मैंने तालाब में नहाया है, मैंने नदी में नहाया है, और मेरा बेटा टोटी में नहा रहा है पाइप। आप गांव भर का कचरा कुएं में डाल रहे हैं, सारा कचरा लेकर के तालाब भर रहे हैं, पाट रहे हैं तालाबों को। पानी का जो विषय है वो पानी का विषय सामुदायिक विषय है। हमारे यहाँ 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं। हमको पर मिनट कितना पानी चाहिए? 2000 लीटर पानी चाहिए, नया ताजा। एक दिन में कितना चाहिए? 28,80,000 लीटर पानी चाहिए। 1 वर्ष में कितना चाहिए? 1.5 अरब लीटर पानी चाहिए। साथ में दूसरी बात समझिए, पानी घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। एक बात। दूसरी बात, 1 मिनट में 5 आदमी मरते हैं 80 साल की उम्र पूरी करके। 25 कुंटल लकड़ी चाहिए। 1 घंटे में कितनी चाहिए?
300 कुंटल चाहिए। एक दिन में कितनी चाहिए? 3600 कुंटल चाहिए। एक वर्ष में कितनी चाहिए? 1,75,00,000 कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। लोग परमात्मा के यहाँ जाते हैं, लकड़ी ले जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा मैंने पेड़ कितने लगाए? हमारी आवश्यकताएं कितनी होनी चाहिए? हमारी आवश्यकताएं, एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितना पानी लगता है? अगर वो 80 साल जीता है, 1,00,000 लीटर। अगर वो 3 लीटर पीता है, वह तो 2.5 लीटर, विज्ञान 2.5 लीटर, डॉक्टर कहते हैं 2600 ग्राम पानी 9 द्वारों को साफ करने के लिए, आंख, कान, मुंह, नाक, गुदा, इतना पानी चाहिए केवल। लेकिन हम बर्बाद कितना करते हैं? 200 लीटर। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी सब्जी धोने का, चावल धोने का, पोछा लगाने का, गाड़ी धोने का, इस पानी को रिसाइकलिंग कर ले? अमेरिका में शौचालय के पानी को रिसाइकलिंग करके बाग में डाला जाता है, जबकि पानी का कोई संकट नहीं। हम अपने पानी का टोटी चलाते। मेरी माँ कहती थी, मैं छोटा था तो हमको सुबह जगाते थे तो कहते थे कि तुम एक काम करो, ये रसवाल बाबा के तालाब चले जाओ। हमारे बाबा रसपाल सिंह साहब जमींदार थे। उन्होंने कहा, रसपाल बाबा क्यों? तुम्हें 100 ग्राम पानी में नहाना है कि 20 सेर पानी में नहाना है कि 100 सेर पानी में नहाना है? तो मैं कहता था अच्छा किस में नहा सकता हूँ? तो अम्मा कहती थी मेरी कि कुआं से बाल्टी से खींचोगे तो 2 बाल्टी में नहा लोगे। मोटर चलाओगे तो 3 मिनट में 300 सेर पानी बह जाएगा। तालाब में जाओगे 100 ग्राम पानी लगेगा, डूबोगे बाहर निकलोगे 100 ग्राम में नहाओगे। तो सबसे अच्छा 100 ग्राम पानी में नहाओगे। हमने 100 ग्राम पानी में नहाया। आज का बच्चा 100 किलो पानी में नहा नहीं पाता है। एक बात। दूसरी बात जो पानी के बारे में है, ये जो भवन बना जिसमें हम बैठे हैं, लोहा, सीमेंट, गारा सब लगा है। अगर पानी नहीं हो तो नहीं बनता। पानी बेजान को जोड़ता है। ये जो बिजली बनी है ये पानी से बनी है। ये जो घड़ी का टाइम आया ये पानी से आया। 1 किलोमीटर आया ये पानी से आया है। सबसे प्राचीन चिकित्सा जल चिकित्सा है। सबसे प्राचीन यातायात का साधन पानी था। चाणक्य के जमाने में सबसे पावरफुल मंत्री जल मंत्री था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता पानी पर देखिए। और मैं आपसे बड़ी बात, आपने अच्छी बात छेड़ दिया क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं और निकालते हैं मन से मेरे। आप एक और विडंबना सुनिए। भारत में हमारे लगभग 12 लाख प्राइमरी से इंटर तक के स्कूल हैं। हमारे पास 80,000 से अधिक इंटर कॉलेज हैं। हमारे पास 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। हमारे पास 1133 से ज्यादा विश्वविद्यालय, IIT, IIM मिला करके 80 कृषि के विश्वविद्यालय, डैम, स्टेट यूनिवर्सिटी बात करें, सेंटर की बात करें, डीम की बात करें, इतने हमारे पास कृषि के विश्वविद्यालय हैं। जल का एक भी विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में नहीं है। जल संग्रहालय नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। हमको जल ज्ञान कराने के लिए पानी की पाठशालाएं चलानी होंगी। जल शक्ति विद्यापीठ के माध्यम से हमने 5,000 पानी की पाठशालाएं चलाई बुंदेलखंड में। पूरे देश में पानी की, मैं कहता हूं कि आप महीने में एक दिन सरकार नियम चालू करे कि हम यहाँ 6,50,000 गाँव में पानी की पाठशाला लगानी है और बच्चों को जल ज्ञान कराना है। और बच्चों के साथ किसानों को पानी पढ़ाइए कि फसल आप वो ऐसी फसल वो जिसमें पानी कम लगता हो। आप दिन में सिंचाई न करो, रात में करोगे, दिन में सूर्य भगवान पानी चुरा ले जाते हैं। नहीं चुराएंगे तो देंगे कैसे? सही बात है, देंगे। सही बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी के प्रति हम केवल पानी पानी कह देने से पानी नहीं होगा। अंधेला अंधेला कहने की बजाय हमको एक दीपक जलाना पड़ेगा और किसान से दीपक की मिट्टी लेनी पड़ेगी, किसान से कपास लेना पड़ेगा, किसान से सरसों का तेल लेना पड़ेगा। और हमको वो साधना करनी पड़ेगी जब दीपक राग जलता था, बगैर साधना थी वो। और मेघ मल्हार, जो मेघ मल्हार था, वो मेघ मल्हार के माध्यम से हम क्या करते थे? पानी को बरसा लेते थे। हमको केवल यह साधना करनी है। और जब तक हम साधना नहीं करेंगे, पानी प्रेम मांगता है, आदर्श मांगता है। दुनिया के सभी मानक जल से तय होते हैं। हमारे यहाँ पर पिंडदान पानी से होता है और देवताओं को सुबह सूर्य आराधना में पानी दिया जाता है। हमारी बहनें, हमारी माताएं व्रत रखती हैं, साल में 3 व्रत ऐसे होते हैं पानी नहीं पीती। पानी बचाने का काम है। हमारे यहाँ जो बलदाऊ कृष्ण भगवान ने जब पर्वत उठाया था, वो पानी बचाने का संदेश था। भगवान श्री राम की सारी यात्राएं जल के समय की। भगवान श्री शंकर गंगाधर हैं, ब्रह्मा के कमंडल में पानी है। प्रभु श्री राम सरजू में नहाए हैं,
श्री कृष्ण भगवान कालिंदी में नहाए हैं। हमने क्या किया? हमने क्या किया? वो पुरखों के जो तालाब थे, पुरखों की जो नदियां थीं, पुरखों का जो जल ज्ञान था, हम भूल गए। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, पानी पर किताबें नहीं हैं, पानी के बाद की किताबें तो है। डैम कैसे बनेगा? किताब है। बोरवेल कैसे होगा? किताब है। नल कैसे लगाया जाएगा? किताब है। नल की पाइपलाइन कैसे डाली जाएगी? उसकी किताब है। पानी को कैसे देखना? उसका लेंस है। तो पानी बनेगा कैसे? बोया कैसे जाएगा? जल धन को सुरक्षित कैसे किया जाएगा? पुरखे हमारे पानी कैसे बनाते थे? उसकी कोई किताब नहीं है। दो किताबें हैं, बड़ी किताबें। एक मेघमाला है, भगवान महाराज कालिदास ने लिखी थी, जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में है। दूसरा महाराज भोज का जल मंगल ग्रंथ है। तीसरा पद्माकर का गंगा शतक है। और चौथा बारह मेहर के 147 श्लोक है। हम अपने पुरखों के जल ज्ञान पर किताब ही नहीं बना पा रहे। हम ये कभी पता लगाते हैं कि बंगाल की खाड़ी से, केरल से आखिर मानसून क्यों आता है और वो हमको कैसे पानी देके जाता है? हमारे एक पेड़ में कितना पानी है? जब हम घर का बजट बनाते हैं, हमको एक घर में बजट पानी की बजटिंग भी तो करनी होगी। नहाने का पानी कितना लगेगा, पशु के लिए कितना पानी लगेगा, आटा मारने के लिए कितना पानी लगेगा, बर्तन धोने के लिए कितना पानी लगेगा, मेहमान के लिए कितना पानी लगेगा, हमें घर बनाने के लिए कितना पानी लगेगा। हमने कोई बजट बनाया? नहीं बना। गांव का बजट होना चाहिए, अपना पानी का बजट होना चाहिए। भाई मैं इतना पानी मेरे गांव को चाहिए, कितना मेरे गांव में पानी बरसता है, कितना सूर्य भगवान ले जाते हैं, कितना पेड़ को चाहिए, कितना फसल को चाहिए, कितना रोड बनाने में चाहिए, कितना मकान बनाने में चाहिए। हम ये बजट नहीं बनाते ना, ये बनाने पड़ेंगे। आज मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं, आज नहीं तो कल। और पानी का विषय सरकार का नहीं है, ये समाज का है। हमारे देश में सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनते थे। जब जब अकाल पड़ा है, हमारे यहाँ तालाब ही बनते थे, कुएं बनते थे, बावड़ी बनती थी। आज अगर आता है, आज अगर अकाल पड़ता है तो हम क्या करते हैं? मुफ्त का गेहूं दे देते हैं। सही बात कि हम मुफ्त की योजना बना देंगे, लोन माफ कर देंगे। हम देश पर बोझ ना बने, देश हम पर गर्व करे। मंजिल कितनी दूर है? मंजिल, मैं आशावादी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जिस तरह, मुझे गुजरात में पिछले केवल मात्र 2 दिन के लिए आया था और 2 दिन के में कई विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला, डिग्री कॉलेज में जाने का मौका मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का मौका मिला, इंटर कॉलेज में जाने का मौका मिला। हजारों छात्र मुझे सुने। यहाँ का मीडिया इतना बड़ा काम कर रहा है स्वदेशी के लिए, जिस तरीके से यहाँ मुझे हाथ में उद्घाटन मैंने कल किया। और हमारे यहाँ पर जिनके माध्यम से आया, जो हमारा संघ का एक बड़ा बहुत ही मजबूत प्रकल्प है, स्वदेशी के जो मेरे मित्र हैं, डॉक्टर मयूर जोशी जी, जिन्होंने ये तय इनके मन में है, पेड़ और पानी के विषय के जानकार हैं वो, उन्होंने जिस तरीके से सबको जोड़ करके मेरे कार्यक्रम तय किए। लोगों की मांग है, मैं तो पूरे देश में जब कहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि जहाज में भी बैठता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि वो पानी वाले हैं क्या, वो खेत में मेड़ पे पेड़ वाले हैं क्या। तो मुझे इस बात की खुशी है, वो प्रसन्नता है कि सरकार ने और समाज ने, राज ने मुझे मेरे काम को स्वीकार किया है। और जो मान्यता का मैं पात्र भी नहीं था, मेरी योग्यता भी नहीं थी, मैं तो गांव में पैदा हुआ, हमने पद्मश्री तो कभी देखा नहीं था कि हमको पद्मश्री मिलेगा, हमको राज्यपाल पुरस्कार मिलेगा, हमको नेशनल अवार्ड मिलेगा, हमारे ऊपर तमाम चीज़ें ऐसी होंगी, लोग हमारे काम पर शोध करेंगे, हजारों करोड़ की योजनाएं बनेंगी। ये सब प्रभु की कृपा से, वरुण देव की कृपा से। मैं तो मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है, मैं दिव्यांग हो गया था, मेरे रॉड पड़ा है पहले, ईश्वर ने मुझसे दिव्यांगों के लिए काम कराया, 3% का देश में आरक्षण करवाया, विकलांग कल्याण विभाग बनवाया, ईश्वर ने माध्यम बनाया। हम नहीं करते कुछ, परमात्मा करता है, उसकी बगैर मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। सही बात। मैं तो अपने मेरे साथी मित्र हैं दिलीप सिंह जी, उनके मन में एक इच्छा थी, वो एक बड़े पत्रकार कि भाई साहब आप अहमदाबाद आइए। जो मेरे मित्र हैं वो मुझे चाहते, प्रेम कितना करते हैं, वो चाहते हैं कि ये पानी का ज्ञान है, ये पानी की बातें सबके पास जाए और बच्चे देखें। मेरा खासकर जो फोकस रहता है, मैं चाहता हूं कि जो 24 करोड़ बच्चे केजी से पीजी तक पढ़ते हैं और 4.5 करोड़ बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन तक मैं पानी की बात को लेके, और जब तक उनको तैयार 1/3 देश की जनसंख्या पढ़ती है,
जिन्होंने पेड़ नहीं देखे, पेड़ के नाम नहीं जानते हैं, अगर वो नहीं जानेंगे तो हम कितना भी प्रभावशाली कार्यक्रम करें, हम नदियों को जोड़ेंगे, अच्छी बात है, जोड़नी चाहिए। हम तालाब बनाएंगे, बावड़ी बनाएंगे, बनी है वो उनको पूरेंगे, अच्छी बात है। लेकिन हम तब तक अपना अभियान सफल नहीं कर सकते जब तक जब नेशन हमारा है, फ्यूचर है, वो बच्चे हैं। हमें हर काम करना होगा बच्चों के साथ, बच्चों को जोड़ना होगा। मीडिया, आप जैसे मीडिया के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े लोगों को, जो पानी के व्यापारी हैं, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार पानी बन गया है, एक बड़ा व्यापार बनने जा रहा है। इस पानी के व्यापार को रोकना पड़ेगा, कंक्रीट को रोकना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट को रोकना पड़ेगा। ये विकास ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमारे पुरखे से ज्यादा बड़ा विकास कर लेते। हमें उन बच्चों को, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को पानी पर लगाना होगा, हमें रिसर्च करानी होगी, किताबें लिखवानी होगी, अनुसंधान करना होगा, लैब से लैंड पे लाना होगा। उमाशंकर जी, आपने बेनिफिट न्यूज़ के साथ बात की, इसलिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, एक शायर ने लिखा था, गरज गरज प्यासी धरती को पानी दे मौला। अगर ये आप चाहते कि ये लफ्ज सिर्फ लफ्ज रहे और आपके जीवन काल में कभी ये लफ्ज बोलने ना पड़े, तो उमाशंकर जी ने जो हमें सिखाया है, या जो भी जल संरक्षण में काम करते हैं, वो जो हमें सिखा रहा है, घर का पानी घर में रहना चाहिए, गांव का पानी गांव में रहना चाहिए, इस सब के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। शुक्रिया।